नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। बाबिल खान ने जिन स्टार्स का वायरल वीडियो में लिया नाम, वही अब सपोर्ट में उतरे, शराब से दूर रहने की दी सलाह। खड़े ट्रक में घुसी इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन की कार, हालत नाजुक, ड्राइवर की झपकी बनी हादसे का कारण। एजाज खान के खिलाफ मुंबई में रेप का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर एक एक्ट्रेस का यौन शोषण करने का लगा आरोप। माफ करना कर्नाटका, मेरी मोहब्बत मेरे ईगो से कहीं ज्यादा है, कन्नड़ा भाषा पर विवादित बयान के बाद सोनू निगम ने मांगी माफी। मेट गाला 2025 में गैंगस्टा वाइब में शाहरुख खान का धमाकेदार हुआ डेब्यू। प्रेग्नेंट कियारा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प और छा गए दिलजीत दोसांझ। बेटी के 16वें बर्थडे पर उसे सेक्स टॉय देना चाहती थी राम कपूर की पत्नी गौतमी, इंटरव्यू में किया शॉकिंग खुलासा। ये तो विनाशकारी है, ट्रंप के फिल्मों पर टैरिफ प्लान से गुस्से में तिलमिलाया बॉलीवुड। शेखर कपूर और विवेक अग्निहोत्री का बयान आया सामने। गोविंदा की पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, बोली मैं सती सावित्री नहीं, मैंने भी जवानी में सब किया है। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने शुरू की डेब्यू फिल्म की शूटिंग, मां नीतू और कपिल शर्मा के संग शेयर की तस्वीर। विराट कोहली के फैन उनसे भी बड़े जोकर हैं, सिंगर राहुल वैद्या ने उड़ाया क्रिकेटर का मजाक। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बॉलीवुड स्टार्स अब बाबिल खान के सपोर्ट में उतर आए हैं। रोते हुए बाबिल खान ने जिन स्टार्स का नाम लिया था, उन सभी स्टार्स ने बाबिल खान को समझाते हुए पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। राघव जुयाल, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे स्टार्स ने बाबिल खान के लिए पोस्ट किया है। इंडस्ट्री के उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। साथ ही राघव जुयाल ने बाबिल खान का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जाना है। बाबिल खान की वीडियो पर रिएक्ट करते हुए अभिनेता हर्षवर्धन रहाणे ने पोस्ट किया। उन्होंने बाबिल खान को सलाह दी कि आपको एक्टिंग विरासत में मिली है और इस विरासत को आपको आगे लेकर जाना है, अपनी कला पर काम करो। हर्षवर्धन ने बाबिल खान को सलाह दी कि वो आफ्टर पार्टी से बचकर रहें और शराब थोड़ा कम पिएं। अनन्या पांडे ने भी बाबिल खान की माफी वाली स्टोरी को शेयर करते हुए पोस्ट किया था। वहीं एक और अभिनेत्री हैं रिद्धि डोगरा, उन्होंने बाबिल खान का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं समझ सकती हूं कि वो बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं और ये बहुत से लोगों ने फील किया है, आपको अपनी मदद असल में खुद करनी होगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल्ली नेशनल हाईवे पर इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सिंगर पवनदीप राजन और उनके दो साथी घायल हो गए। तीनों को एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नोएडा के लिए रेफर किया गया। पवनदीप राजन की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ये सभी उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली से इनकी अहमदाबाद की फ्लाइट थी। पवनदीप का अहमदाबाद में इवेंट था, लेकिन दिल्ली जाते समय ही ये रास्ते में हादसा हो गया। पवनदीप की कार गजरौला में हाईवे पर सीओ दफ्तर के सामने कट पर खड़े एक ट्रक में पीछे से घुस गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। रविवार रात करीब 2:30 बजे जैसे ही उनकी कार गजरौला थाना क्षेत्र में चौपला चौराहा ओवरब्रिज से नीचे उतरी, तभी हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसा चालक राहुल सिंह को झपकी आने की वजह से हुआ। माना जा रहा है कि हादसे में सिंगर पवनदीप और उनके साथी अजय और चालक राहुल घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पवनदीप की हालत काफी नाजुक है। ओटीटी शो हाउस अरेस्ट में एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है इस शो ने एजाज खान को। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक रेप का मामला भी असल में दर्ज हो गया है। ये एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मामला दर्ज कराया। उनका आरोप है कि एजाज ने उन्हें शादी का झांसा देकर कई बार उनका यौन शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि एजाज ने उन्हें अपने शो हाउस अरेस्ट और कई अन्य प्रोजेक्ट्स में काम देने का वादा किया था। प्रोडक्शन के दौरान एजाज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और लगातार भरोसा दिलाते रहे कि शादी करेंगे। आरोप है कि 25 मार्च को एजाज ने उन्हें अपने घर बुलाकर शादी का वादा करते हुए रेप किया। कुछ दिन बाद दोबारा शादी का भरोसा देकर फिर उनका यौन शोषण किया।
एक्ट्रेस ने दावा किया कि एजाज ने उनसे कहा था कि उनके धर्म में 4 शादियां करने की इजाजत है और वो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 64(2) और 74 के तहत केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी अपने विवादों को लेकर, कभी अपने गानों को लेकर। इन दिनों वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के चलते चर्चा में हैं। हालांकि बढ़ते विवाद को देखकर पहले तो सोनू निगम ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी थी, फिर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, लेकिन अब फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। दरअसल सोनू निगम ने सोमवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कर्नाटका के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, माफ करना कर्नाटका, आप लोगों के प्रति मेरी मोहब्बत मेरे ईगो से कहीं ज्यादा है, आपको हमेशा मैं प्यार करता हूं। तो सोनू का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर यूजर्स के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कॉन्सर्ट के दौरान एक युवक ने सोनू निगम से कन्नड़ा भाषा में गाना गाने का आग्रह किया। इस पर सोनू निगम ने प्रतिक्रिया देते हुए उस युवक की मांग की आलोचना की और उसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कंपेयर कर दिया। मेट गाला 2025 का आगाज हो चुका है। फैशन का ऑस्कर कहे जाने वाले मेट गाला में इस बार बॉलीवुड के शाहरुख खान भी शिरकत कर रहे हैं और उनका बड़े ही धमाकेदार अंदाज में डेब्यू हुआ है। दूसरी तरफ प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी भी अपना बेबी फ्लॉन्ट करती पहुंच गई हैं। हालांकि सबसे हटकर जो दिखाई दिए वो थे पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने एकदम महाराजा वाले लुक में लाइमलाइट चुरा ली। डिजाइनर साब्यासाची के आउटफिट में शाहरुख खान काफी जच रहे थे। किंग खान शाहरुख की तस्वीरों पर खुद आलिया भट्ट ने भी लेजेंड लिखते हुए कमेंट किया। इन तस्वीरों में शाहरुख खान एकदम बैडी लुक में दिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी भी अनाउंस की थी और इसी बीच मेट गाला 2025 में पहली बार अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई हैं। उनकी ड्रेस ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने अपने मेट गाला डेब्यू में टेलर्ड फॉर यू थीम पर बेस्ड एक कॉस्ट्यूम पहना था। कियारा के ड्रेस की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। कियारा अपने पति सिद्धार्थ के साथ इस खास मौके के लिए पहुंची थी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी जबरदस्त तरीके से मेट गाला डेब्यू किया है। उनके रॉयल लुक को देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। लोग लगातार एक ही तरह का कॉमेंट कर रहे हैं, पंजाबी छा गए ओए। दरअसल उन्होंने पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है। रॉयल महाराजा इंस्पायर्ड लुक में वो बहुत अलग ही दिखाई दे रहे हैं। मेट गाला 2025 की तस्वीरें इंटरनेट पर इस समय खूब वायरल हो रही हैं। टीवी एक्टर राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे शॉकिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनकी वजह से वो काफी सुर्खियों में हैं। गौतमी कपूर ने बताया कि जब उनकी बेटी 16 साल की हुई तब उन्होंने उससे काफी खुलकर बात की इंटीमेसी के बारे में। गौतमी ने बताया कि अब उनकी बेटी जब 16 साल की हो गई तब वो असल में उसे एक सेक्स टॉय गिफ्ट करना चाहती थी। गौतमी ने कहा कि ये बहुत फनी है कि मेरी बेटी जब 16 की हुई तब मैं सोच रही थी कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं और फिर मैंने सोचा उसे सेक्स टॉय या फिर वाइब्रेटर दूं। मैंने फिर अपनी बेटी से पूछा और उसने कहा कि माँ तुम पागल हो। मैंने कहा सोचो इस बारे में, कितनी माएँ होंगी जो अपनी बेटी से ऐसी बातें कर सकती हैं, तुम क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। गौतमी ने आगे कहा कि जो मेरी माँ ने मेरे साथ नहीं किया वैसा ही मैं अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ एक्सपीरियंस करे। बहुत सी महिलाएं लाइफ में सुख का अनुभव किए बिना ही पूरा जीवन गुजार देती हैं। गौतमी कपूर का ये बोल्ड स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके सुख की परिभाषा पर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब इस मामले पर बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शेखर कपूर ने रिएक्ट किया है। उनका जवाब तेजी से वायरल हो रहा है। शेखर ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है, साथ ही ट्रंप को वार्न करते हुए कहा है कि यह डिसीजन अमेरिकन सिनेमा के लिए भी नुकसानदायक होगा। शेखर कपूर ने एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर रिएक्ट करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर ने कहा, हॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस का 75% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका के बाहर से आता है। उन फिल्मों के बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के बाहर खर्च होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने असल में ये कहा है कि अमेरिका में जो फिल्में आयात होंगी, यानी जो फिल्में बाहर बनेंगी जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है और किसी भी तरीके की ऐसी फिल्म जो अमेरिका के बाहर शूट हो रही है, उस पर ये 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी उसके टिकट दुगनी कीमतों में बिका करेंगे। अब इस सब पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। विवेका अग्निहोत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्वीट किया है कि चेतावनी, ट्रंप की
100% मूवी टैरिफ भारतीय सिनेमा के लिए खतरा, ट्रंप की फिल्मों पर 100% टैरिफ एक विनाशकारी कदम है। अगर ये बेतुकापन जारी रहा तो भारत का संघर्षरत फिल्म उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। यानी बॉलीवुड वालों को अब डर लग रहा है कि अमेरिका में अगर उनकी फिल्में नहीं देखी गई तो उनका घाटा कैसे पूरा होगा। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। इस कपल को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 37 सालों के लंबे वैवाहिक जीवन के बाद ये दोनों तोड़ने वाले हैं। वहीं इन दिनों सुनीता आहूजा के पुराने इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने बताया था कि गोविंदा उनके बचपन के प्यार हैं और बचपन का प्यार बहुत प्यारा होता है। इस दौरान सुनीता आहूजा ने बड़े फनी अंदाज में कहा था कि शादी के वक्त तो मैं गाय थी, शादी के बाद मैं बैल बन गई, मेरे 2 सींग निकल आए, इसके बाद मेरे 2 बच्चे हो गए, धीरे धीरे समय बदलता चला गया। सुनीता आहूजा ने आगे कहा, हर चीज करने की एक सही उम्र होती है। एक समय पर मैं भी दोस्तों के साथ खूब पार्टी करती थी, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा था। फिर एक ऐसा समय आता है जब आपको परिवार को टाइम देना होता है, पूजा पाठ पर ध्यान देना पड़ता है, बच्चों की सही से परवरिश करनी पड़ती है। सुनीता आहूजा ने कहा कि मैं भी जवानी के दिनों में कोई सती सावित्री नहीं थी, मैंने भी सब कुछ किया है, दिन रात पार्टी की है, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग से लेकर क्लब जाने तक मैंने सब कुछ किया है, लेकिन हर चीज़ की एक सही उम्र होती है। अब मैं परिवार में बिजी हो गई हूँ। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर की बड़ी बहन रिद्धिमा कपूर भी अब सिल्वर स्क्रीन पर आने की अपनी चाहत पूरी करने वाली हैं। ओटीटी के बाद अब रिद्धिमा बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं। उनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है जो पहाड़ों में चल रही है। रिद्धिमा कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म के सेट से कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी स्टार कास्ट के अलावा मां नीतू कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रिद्धिमा ने कैप्शन में लिखा कि खुशी ऐसी चीज है जो दूसरों को भी खुश कर देती है, हम सभी को खुशी बिखेरनी चाहिए। रिद्धिमा की इस तस्वीर पर अब फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। इस पर लाखों में लाइक्स भी आ चुके हैं। साथ ही फैंस उन्हें बड़े स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये वही फैंस हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और फिर नेपोटिज्म को गालियां देते हैं। खैर, वहीं इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स संग रिद्धिमा ने भी अपनी फिल्म के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूं और इस वक्त मैं पहाड़ों में शूटिंग में बिजी हूं। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं जून महीने तक यहाँ शूटिंग करूँगी, यानी समर हॉलीडेज़ भी हो जाएंगे और शूटिंग भी हो जाएगी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो खबर है आज की वो है क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों एक्ट्रेस अवनीत कौर की तस्वीरें लाइक करने को लेकर चर्चा में है। हालांकि विराट ने बताया था कि सब कुछ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की वजह से हुआ है। वहीं अब सिंगर राहुल वैद्या ने विराट कोहली के इस दावे पर उन्हें खूब ट्रोल किया है। राहुल वैद्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो विराट की तरफ से खुद को ब्लॉक किए जाने को भी एल्गोरिदम बताकर उनका मजाक बना रहे हैं। राहुल वैद्या वीडियो में कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिदम बहुत सारी तस्वीरें लाइक करे जो मैंने नहीं की हैं। जो भी लड़की हो प्लीज इसके बारे में पीआर ना करे, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, ये इंस्टाग्राम की गलती है। क्यों, ठीक है ना। राहुल वैद्या ने आगे कहा, तो दोस्तों विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी इंस्टाग्राम की गड़बड़ होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने बोला होगा कि विराट कोहली को एक काम करो भैया, जरा मेरी तरफ से राहुल वैद्य को ब्लॉक कर दो। तो कुछ इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं राहुल वैद्या विराट कोहली का। वैसे राहुल वैद्या यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक पोस्ट में आगे लिखा कि विराट कोहली के फैंस उनसे भी बड़े जोकर हैं जो उनकी बातों को सच मान लेते हैं। यानी जो विराट कोहली कहते हैं क्या वो सब कुछ सच नहीं होता। दोस्तों ये वो टॉप 10 खबरें थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप अगली बार मेरा वीडियो ढूंढ रहे हो और आपको वीडियो मिले नहीं क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।